Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, हिंदी शिक्षण का मॉडल पेपर नंबर 11 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो शिक्षण विधियों और व्याकरण दोनों के ही सम्मिलित प्रश्न हैं। मित्रों, लेवल 1 और 2 दोनों के लिए उपयोगी है, तो बिल्कुल इस टेस्ट को पूरा करके देखिएगा। बहुत ही अच्छा नॉलेज आपको इससे मिलने वाला है। एक और बात बता दूं साथियों आपको कि जो एमपी टेट का जो पेपर आ रहा है उसके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है, तो एमपी टेट की तैयारी करने वाले भी इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। और रीट की विज्ञप्ति आपके दिसंबर में ही आएगी। कई लोगों के मैंने कमेंट देखे हैं कल वाले वीडियो में जो मैंने न्यूज़ का डाला था। भैया, मैं अपनी तरफ से कोई न्यूज़ नहीं डालता हूँ, मेरे पास न्यूज़ आती है, ऑथेंटिक न्यूज़ आती है, वही डालता हूँ। रही बात विज्ञप्ति कब आएगी, तो वो तो अधिकारियों के और जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनके ऊपर निर्भर करती है। जो उनका बयान आएगा मैं आपके समक्ष वो प्रस्तुत करने का काम करता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि मेरी तरफ से कुछ ऐड कर रहा हूँ उसमें, इसलिए आप अच्छी तरह से तैयारी करें। ये जो लोग हैं फालतू लोग होते हैं, ये इनको तैयारी करने से कुछ मतलब नहीं होता है साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आता है, छात्र शिक्षक में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, क्रमधारय और अव्ययभाव। देखिए, छात्र शिक्षक, छात्र और शिक्षक, इसका समास विग्रह होगा साथियों, और शब्द लगने की वजह से इसमें द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। दूसरा विकल्प आपका यहां पर सही आंसर है प्रश्न संख्या 1 में। प्रश्न 2 पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अरबी भाषा का शब्द है? सरकार, गरीब, कालीन और तंबाकू। तो मित्रों, गरीब शब्द है, अमीर शब्द है, ये शब्द अरबी भाषा के अंतर्गत आते हैं। किस भाषा के अंतर्गत आते हैं? अरबी भाषा के अंतर्गत। मतलब यहां पर भी आपका दूसरा ही विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न 3 देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 3 आपके आता है, निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम है? जो, सो, यह, वह, कोई, कुछ और कौन और क्या। तो मित्रों, संबंधवाचक जिसमें संबंध बताया जाए, तो संबंधवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें तो यह है जो, सो, जिसे जो करेगा सो भरेगा। इस प्रकार के जो सर्वनाम है वो संबंधवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो प्रथम विकल्प आपका यहां पर सही है साथियों प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न 4 देखेंगे, नारी का बहुवचन होगा? नारियां, नारियां, नारियों और नारियों। तो अच्छी तरह से इस शब्द का आंसर आपको आंसर देना है कि ये जो नारी शब्द है इसका बहुवचन रूप क्या होगा। तो मित्रों, नारी शब्द का बहुवचन नारियों नहीं होता है, नारियां होता है। लेकिन अब आप लिखोगे ऐसे नारी शब्द, इसका जब बहुवचन बनाओगे तो इसमें इया प्रत्यय जुड़ने से इस प्रकार से ये शब्द बनेगा और यही नारी शब्द का बहुवचन होता है। मतलब प्रथम विकल्प सही है, न कि दूसरा। बड़ी ई की मात्रा इसमें नहीं आएगी साथियों। प्रश्न 4 में आपका प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न 5 पे आते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 5 क्या है आपका? निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? सूरज, स्वर्ण, कुआं और कपूत। तो मित्रों देखिए, तत्सम शब्द देखना है तो सूरज है, ये एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है साथियों? सूर्य होता है। फिर यहाँ पे है कुआं, कुआं का कूप होता है साथियों तत्सम रूप। और एक होता है कपूत, कपूत का यहाँ पर जो तत्सम शब्द है वो रहेगा कुपुत्र। क्या रहेगा? कुपुत्र तत्सम है और कपूत तद्भव है। लेकिन जो स्वर्ण शब्द है ये अपने आप में एक तत्सम शब्द है, इसलिए दूसरा विकल्प सही है। और यही आपसे पूछा था कि कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्सम है, तो स्वर्ण शब्द यहां पर तत्सम है साथियों। प्रश्न 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है आपका? देखिए, छठा प्रश्न है, गीता ने आम खाया है, वाक्य में कौन सा काल है? आसन्न भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। तो आम खाया है मतलब खा तो लिया है तो भूतकाल में, लेकिन खाया है
गीता ने आम खाया, ये तो सामान्य भूतकाल हो जाता, लेकिन खाया है तो यहाँ पर सामान्य भूतकाल के साथ में अगर है जुड़ रहा है तो फिर वो आसन्न भूतकाल में चला जाता है। किस में चला जाता है? आसन्न भूतकाल में। मित्रों, प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं साथियों। यथासंभव में कौन सा अव्यय है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और मूल क्रिया विशेषण। तो मित्रों, यथासंभव में आपको अव्यय बताना है। राइट आंसर बताइए प्रश्न संख्या 7 का। देखिए, यथासंभव जो शब्द है इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। रीतिवाचक, रीति का मतलब यहां पर कैसे से लिया जाता है। कैसे से, किससे लिया जाता है? इसमें कैसे से प्रश्न करेंगे मित्रों। आपका यहां प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न 8 देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या है आपका? होटल शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। तो मित्रों, राइट आंसर बताइए होटल शब्द इनमें से क्या है? मित्रों, हो सकता है इस क्वेश्चन में आपने स्त्रीलिंग लगाया होगा, जो कि गलत है। होटल एक पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? होटल पुल्लिंग। अब आप कहोगे कि सर होटल तो स्त्रीलिंग, हम तो स्त्रीलिंग याद था हमें तो, लेकिन नहीं, आपको गलत याद था अगर आपको स्त्रीलिंग याद था तो। मित्रों, यहाँ पर पुल्लिंग ही है होटल शब्द। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा 100%। नो कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। प्रश्न 9 देखेंगे। संधि की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। वाक्य, प्रश्न को समझिए और फिर आंसर दीजिए। सामाजिक, एक सेबो, नयन और सभी। तो मित्रों देखिए, जो सामाजिक शब्द है ये अशुद्ध तो है, लेकिन ये संधि की दृष्टि से नहीं है। इसका अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? समाज प्लस इक बराबर शब्द क्या बनेगा? सामाजिक। तो यहाँ सा आना चाहिए और आ क्या रहा है? स। मतलब ये प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है, न कि संधि की। एक सेबो ये वचन की दृष्टि से अशुद्ध है, लेकिन नयन, नयन नहीं होता है साथियों, होता है नयन। न प्लस अन बराबर नयन। तो साथियों ये शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न 10 देखेंगे। कविता शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विधि है। गीत एवं अभिनय प्रणाली, उद्बोधन विधि, आगमन विधि और निर्देशन विधि। तो मित्रों, प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चों को कविता सिखा रहे हो तो आगमन से तो सिखाओगे नहीं, निर्देशन से भी नहीं सिखाओगे, बल्कि उनको गीत एवं अभिनय के माध्यम से आपको कविता सिखाने का प्रयास करना चाहिए। प्रथम विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न संख्या 10 में। मतलब आधे प्रश्न आपके हो चुके हैं और इसके 10 ही क्वेश्चन और बच रहे हैं। तो एमपी टेट वाले और रीट वाले विशेष तौर पे इस टेस्ट को जरूर पूरा देखिएगा साथियों। प्रश्न 11 देखेंगे। 11वां क्वेश्चन क्या है आपका? बालकों का शिक्षण होना चाहिए कठिन से सरल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो मित्रों, एक विधि का नाम सुना होगा आगमन विधि, जो कि एक मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, और इसमें एक शिक्षण सूत्र चलता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। मतलब एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। तो इसी तरह से बालकों का शिक्षण होना चाहिए, कठिन से नहीं होना चाहिए, अज्ञात से नहीं होना चाहिए और सूक्ष्म से भी नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? विशिष्ट से सामान्य की ओर। तीसरा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न 11 में। प्रश्न 12 पे आते हैं। साचार्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा दी जाती है प्रश्नोत्तर प्रणाली द्वारा, खेल खेल में, नृत्य द्वारा और संगीत द्वारा। तो मित्रों, जो साचार्य विधि है जिसके निर्माणकर्ता मैडम मारिया मोंटेसरी है, तो इस विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा खेल खेल में ही देते हैं। कैसे देते हैं? खेल खेल में साचार्य स्थापित कर दिया जाता है। आपका दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों 12वें प्रश्न में। प्रश्न 13 पे आते हैं मित्रों। 13वां क्वेश्चन क्या है? वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी है छात्र के लिए, शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए और विद्यालय के लिए। तो अभिभावक के लिए तो होगी नहीं, छात्र के लिए भी नहीं होगी,
दो चीज़ें हैं शिक्षक के लिए और विद्यालय के लिए। तो मित्रों जो वार्षिक योजना है ये मुख्य रूप से शिक्षक के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाता है और वही ये निर्धारित करता है कि कौन सी चीज़ों को कौन से टाइम पर पढ़ाना है। इसलिए दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों, प्रश्न 13 में। प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 14 आपके है, क्या है प्रश्न नंबर 14? हर्बर्ट की पाठ योजना में कौन सा क्रम नहीं है? स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और अनुशासन। तो साथियों हर्बर्ट की जो पाठ योजना है उसमें स्पष्टता है, संबंधता है, व्यवस्था है, लेकिन अनुशासन जैसी इन्होंने कोई चीज नहीं बताई है। इसलिए आपका यहाँ 14वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही है। प्रश्न 15 देखेंगे साथियों। 15वां क्वेश्चन क्या है आपका? त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? पूर्व प्राथमिक स्तर पर। यहाँ तो क्या त्रिभाषा पढ़ेंगे, यहाँ तो मातृभाषा पढ़ाते हैं। प्राथमिक स्तर पर यहाँ पर भी मातृभाषा पढ़ाते हैं साथियों। उच्च प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर देखिए जो त्रिभाषा सूत्र है इसका मुख्य संदर्भ किससे है? माध्यमिक स्तर से है। किससे है साथियों? माध्यमिक स्तर। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न 15 में। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे साथियों। कृतज्ञ का विलोम होगा दुस्तर, कृपा, कृतघ्न और सभी। तो कृतज्ञ का तो एक ही विलोम होता है, कृतघ्न। क्या होता है साथियों? कृतघ्न होता है। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न 16 में। प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं साथियों। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं है। नहीं है। शिक्षण प्रशिक्षण की एक तकनीक है। कक्षा का आकार छोटा होता है, एक कौशल को पूरा किया जाता है और अधिक समय का शिक्षण होता है। तो साथियों जो सूक्ष्म शिक्षण है यहाँ पर जो शिक्षण प्रशिक्षण की एक तकनीक भी है, ये आकार भी छोटा होता है, एक कौशल को एक बार में पूरा करते हैं, लेकिन अधिक समय का शिक्षण होता है। ये सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो थोड़े ही समय का शिक्षण होता है साथियों। विकल्प नंबर 4 आपका सही है साथियों प्रश्न संख्या 17 में। प्रश्न 18 पे आते हैं। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयास करने पर एक जैसा परीक्षण दे कहलाता है। विश्वसनीय, न्यायदर्श, वैधता और सभी। तो साथियों वह जो परीक्षण है जो बार बार प्रयास करने के बाद भी चेंजेस नहीं होते हैं, तो मतलब वो एक विश्वसनीय परीक्षण है। कैसे है? विश्वसनीय। प्रथम विकल्प आपका सही है 18वें क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे मित्रों। विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। नमस्कार, तिरस्कार, भास्कर और परिष्कृत। देखिए नमस्कार का तो होगा नमः प्लस कार, तिरस्कार का होगा तिरह प्लस कार, और जो भास्कर है इसका होगा भा प्लस कर। तो साथियों यहाँ पर जो परिष्कृत शब्द है इसका विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, बल्कि परिष्कृत, परिष्कार ऐसे शब्द व्यंजन संधियों के उदाहरण होते हैं साथियों। इसलिए आपका तो साथियों चौथा विकल्प आपका सही रहेगा परिष्कृत, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है, न कि विसर्ग संधि का। चौथा ही विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न 19 में। और आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूले साथियों। 20वां क्वेश्चन है, मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। गीता, सीता और महिमा बाजार जाकर सामान खरीदती है। आप कल से रोजाना समय पर विद्यालय आना। मैंने जिसे कल देखा था वो लड़का यही है, और उपरोक्त सभी। तो मित्रों मिश्र वाक्य कौन सा है? राइट आंसर बताइए प्रश्न 20 में। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर है मैंने जिसे कल देखा था वो लड़का यही है। मिश्र वाक्य है साथियों ये। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 20 में। तो आज के 20 क्वेश्चन थे। कमेंट करके जरूर बताएं कैसे लगे आपको ये 20 प्रश्न। मिलते हैं साथियों बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।